नमस्कार दर्शकों, आज चुनाव पूर्व एनडीए सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग में नियुक्ति की वादा किया गया था, उसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा आज पत्रकारों से बातचीत हो रही है। फोर्स शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा पिछले साल ही की गई थी और बार बार ये कहा गया, कभी 1,20,000 देंगे, कभी कहा गया 90,000, कभी 1 लाख, कभी 80,000। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया, रिजल्ट की तिथि घोषित कर, लेकिन अभी तक विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। अभी जनवरी में भी 1 या 2 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 से 20 जनवरी तक TRE-4 का अधियाचना हम भेज देंगे और जनवरी अंत तक विज्ञापन आएगा। लेकिन 2 दिन पहले जो BPSC द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ, उसमें कहीं भी TRE-4 का जिक्र नहीं है। तो इसलिए अब मजबूरी में हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो 16 फरवरी को हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं और नीतीश जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप TRE-4 का विज्ञापन अपने वादे अनुसार जल्द से जल्द सभी रिक्त पदों पर जारी कर दें। जो समस्या जो यहाँ बनती है, BPSC को जब तक सूचना नहीं मिलेगी वह जहाँ सीट खाली है, तो ये शिक्षा विभाग का है और शिक्षा विभाग के द्वारा जो सूची जारी की जाती है उसमें जो मांगा जाता है, उस प्रक्रिया के कारण क्या विलम्ब? नहीं, सारी पर देखिए, शिक्षा विभाग अधियाचना BPSC को भेजना है शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग भेज ही नहीं रहा है। और जबकि रोस्टर बन के तैयार है, रोस्टर कब का बन के आ गया है और बहानाबाजी किया जा रहा है। अब तो रोस्टर भी बन गया, तो अब कौन सा बहानाबाजी ये लोग करेंगे? बजट तो पूरा दिखलाया गया है, तो क्या बजट दिखलाने के लिए? देखिए, बजट में 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात कही गई, शिक्षा पर भी बजट बढ़ाया गया है, तो ये अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जब आप जो वादा किए हैं उसको पूरा ही नहीं कर रहे हैं, जब आप TRE-4 का विज्ञापन नहीं दे रहे, तो फिर 1 करोड़ आप नौकरी रोजगार दीजिएगा, कैसे हम लोग मानेंगे? सड़कों पर उतरते रहने से सरकार तो देख रही है कि सड़क पर उतरने में बल प्रयोग किया जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, विद्यार्थी की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। करना एक बेहतर फार्मूला क्या तैयार? तो क्या, अब तो लोकतंत्र में आंदोलन ही कर सकते हैं हम लोग ना। ये तो सरकार को चाहिए कि भाई अभ्यर्थियों को क्यों बार बार सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, पहले ही उनकी मांग को पूरा कर दे। लेकिन नहीं मांग पूरा करती है तब ना हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। परीक्षा में जो विलम्ब हो रहा है, क्या कारण आपको लगता है? विलम्ब हो नहीं रहा है, विलम्ब किया जा रहा है। क्यों, कैसे विलम्ब किया जा रहा है? क्योंकि परीक्षा लाना BPSC का काम है। BPSC हमेशा तैयार रहता है एग्जाम लेने के लिए। अभी भी आप जाइए BPSC के चेयरमैन से इंटरव्यू लीजिए या फिर जो उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनसे आप रिव्यू लीजिए, तो वो सीधे कहेंगे कि हम रेडी हैं, अध्याचना मिलते ही हम एग्जाम ले लेंगे। उनका 3 महीने का टारगेट होता है, 3 महीने के अंदर एग्जाम लेना है। शिक्षा विभाग है, सचिवालय जो है, उसको विलम्ब करने का क्या कारण है? ये सरकारी निर्देश के कारण होता होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी दिसंबर में एक ट्वीट किए थे कि अब जितनी बहालियाँ करनी है सभी का रोस्टर मंगा लिया जाए और 31 दिसंबर तक उनके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक किया नहीं गया है। आप लोग इसके लिए विभाग से मांग किए हैं या न्यायालय से मांग किए हैं? कोई नहीं, विभाग से मांग करें। न्यायालय, इसमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। जब तक विभाग से निकलेगा नहीं तब तक न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लॉ कुमार नाम बताइए। मेरा नाम सहबात आलम। आप प्रतियोगी परीक्षा? हाँ जरूर, हम भी अभ्यर्थी हैं। रूट मैप नहीं, हर वो बिहारी अभ्यर्थी चाहते हैं कि बिहार में रह के बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और हम बिहारी चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को जब तक अच्छी शिक्षा हम लोग नहीं देंगे तो पहाड़ियों से क्या उम्मीद करेंगे। लगातार डोमिसाइल आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में डोमिसाइल का आंदोलन हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने ये मांग को पूरा भी किया और हम लोगों ने पब्लिकली माननीय नीतीश कुमार जी की तारीफ किया। अब जब आई है वैकेंसीज की बारी, जब वैकेंसीज आती है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा लगातार बड़गलाया गया। कभी 25,000 दे रहे हैं, कभी कितना दे रहे हैं, कभी आज दे रहे हैं, हफ्ता दिन में दे रहे हैं, कभी 10 दिन में दे रहे हैं। तो अब ये, और उसके बाद हम लोग लगातार आंदोलन किए, 9 तारीख को किए, 19 तारीख को किए, फिर 3 तारीख को, 4 अक्टूबर को आंदोलन होने वाला था, उससे पहले हम लोगों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं, लेकिन फिर से हम लोग 16 फरवरी को महाआंदोलन करने जा रहे हैं, लोकतांत्रिक महाआंदोलन करने जा रहे हैं। तो हम ये मांग दोबारा से माननीय नीतीश कुमार जी से ही मांग कर रहे हैं कि जो वादा पूरा किया गया था, लगातार आप देख रहे होंगे ट्विटर के माध्यम से, जो सोशल मीडिया में है, 1,60,000, 1,20,000, 80,000, 60,000। तो हम ये मांग करते हैं कि जो वादा किया गया था वो वादा पूरा करे और जल्द अविलंब नोटिफिकेशन TRE-4 का जारी होना चाहिए। और अगर नोटिफिकेशन 16 से पहले आता तो हम लोग क्यों आंदोलन करें, यही हम लोग चाहते हैं। दर्शकों को हम बता दें कि सरकार के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा वादा का एक फार्मूला है कि वादा करो वोट आएगा,
उसी सिलसिले में चुनाव के पहले शिक्षा विभाग में वादा किया गया था कि भारी संख्या में नियुक्तियां दी जाएगी युवाओं को। युवाओं में भी काफ़ी खुशी की लहर थी, लोगों ने समर्थन किया, सरकार बनी। सरकार बनने के बाद प्रथम बजट सत्र में नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा पर भारी भरकम बजट तो तय किया गया है, लेकिन विज्ञापन शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक नहीं डाला गया है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार ढुलमुल रवैया अपनाया गया। कभी 25,000 बोलते हैं, कभी लाख बोलते हैं, कभी 70,000 बोलते हैं कि नियुक्तियां जल्द हम दे रहे हैं। कब दे रहे हैं इसका न तो अभी तक कोई विज्ञापन आया है और न इस संबंध में कोई ठोस ही आश्वासन दिया गया है। इसी सिलसिले में छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आज यह पत्रमित्र संवाद जो आयोजित किया है, हमने कुछ अभ्यर्थियों से भी बात किए हैं और सबका कहना है 16 फरवरी को महा आंदोलन किया जाएगा। यदि उसके पहले सरकार विज्ञापन डाल देती है, ले आती है, तब तो ठीक है, वरना यह आंदोलन सरकार के लिए एक चुनौती बनकर उभरेगा। आनंद अमन, पटना।